नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आपका हृदय तल से आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला बुंदेलखंड में, जो कि आपकी अभी हिंदी का टॉपिक क्रियाएं चल रही हैं। आपको उसमें 2 क्लासें दे दी गई हैं, जिसमें आगे आपकी मुख्य क्रिया, क्रिया के भेद, क्रिया की रचना आपको बता दी गई हैं। मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया और क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकारात्मक और आक्रामक। इन दोनों इनकी क्रियाओं के बारे में बता दिया गया है। सकारात्मक क्या होती हैं, आक्रामक क्या होती हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से पता चल गया होगा। इसके बाद एक क्रिया की आखिरी क्लास है। इसमें आपकी जो सरल क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है या प्रेरणार्थक क्रिया होती है, तो इसके बारे में आपको आज बताया जाएगा कि कौन कौन सी क्रिया होती हैं। उनके उदाहरण सहित आपको बता दिए जाएंगे। और जो हमारे चैनल को नया देख रहे हैं, जो हमारे परिवार में भी शामिल नहीं हुए हैं, वो हमारे चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें भाइयों, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें उत्साह मिलता है और वीडियो बनाने का और अच्छी तरह के कंटेंट ले आने का, जिसकी वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें उत्साह मिलेगा और अच्छी तरह से वीडियो बनाएंगे और अच्छी तरह कंटेंट ढूंढ के लाएंगे। क्यों जो अभी क्लासें 3-4 हुई उसमें आप लोग ना लाइक कर रहे हैं ना कमेंट कर रहे हैं। अगर जो हमारे विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें और हो सके तो शेयर भी कर सकते हैं अपने मित्रों के लिए। इसमें आपकी क्रिया है, ये क्रिया की आपकी आखिरी क्लास है। इसमें सामान्य क्रिया, इसके बाद है संयुक्त क्रिया, इसके बाद है नाम धातु क्रिया और चौथी है प्रेरणार्थक क्रिया, इसके बाद है पूर्वकालिक क्रिया। तो आपकी पहली है सामान्य क्रिया, जहां केवल एक क्रिया का प्रयोग हो। जैसे कि आप इसमें समझ रहे हैं, इसकी परिभाषा है कि जहां केवल एक क्रिया का प्रयोग हो, जैसे एक ही शब्द आए या एक ही क्रिया है, वहां एक आपकी सरल क्रिया होती है या सामान्य क्रिया होती है। जैसे कि आपके उदाहरण दिए गए हैं, आप आए। इसमें आप आए क्रिया क्या किया आपने, आप आए। इसके बाद वह नहाया, इसमें एक ही क्रिया का बोध हो रहा है, वहां पर क्या किया आपने, नहाया है। इसमें क्रिया क्या हो रही, आपने वह नहाया या आप आए, आपने क्या किया, आप आए। तो ये हो गई आपकी सामान्य क्रिया या सरल क्रिया। इसके बाद है संयुक्त क्रिया। संयुक्त का अर्थ जानते हैं आप लोग, जहां 2 चीजें कहीं जुड़ी हो आपस में, वहां होती है संयुक्त क्रिया। जहां दो अथवा अधिक क्रियाओं का साथ साथ प्रयोग हो। तो ये हो गई इसकी परिभाषा। संयुक्त का होता है किसी चीज को जोड़ना, या 2 शब्द एक दूसरे से जुड़े हो तो वहां संयुक्त चीज होती है। जैसे हम कहें कि हम दोनों संयुक्त मिलकर कर लेंगे, या हम दोनों संयुक्त एक ही चीज में भाग लेंगे, तो ये हो जाती है संयुक्त क्रिया। जहां मिलकर किसी 2 चीजों को एक चीज बनाया जाए तो वहां संयुक्त क्रिया होती है, जहां 2 चीजें आपस में मिलती हैं। तो जहां 2 या अधिक क्रियाएं का साथ साथ प्रयोग होता है, वहां पर आपका संयुक्त क्रिया होती है। जैसे आपको उदाहरण में आपको समझ में आएगा, जैसे कविता महाभारत पढ़ने लगी। जैसे इसमें कविता हो गया कर्ता, कविता महाभारत पढ़ने लगी, क्या पढ़ने लगी, महाभारत। ये आपका महाभारत हो गया कर्म, और एक आपकी एक क्रिया है, एक है पढ़ने लगी। पढ़ आपकी क्या है, मुख्य क्रिया, और इसमें ना लगा है तो ये आपकी लगी, तो ये है सहायक क्रिया। आपको जैसे पढ़ने लगी, वे जा चुके, वे नहा चुके, वे वहां गए थे, जो गए थे हैं आपकी ये सहायक क्रिया। इसमें एक क्रिया ये है पढ़ना, ये है मुख्य क्रिया। इसमें लगी तो ये है आपकी सहायक क्रिया, वो महाभारत पढ़ने लगी। तो इसमें 2 क्रियाओं का प्रयोग हो रहा है। ये संयुक्त 2 क्रिया संयुक्त होके हो रही हैं, तो इसको कहते हैं संयुक्त क्रिया। आपका दूसरा उदाहरण है वह खा चुका। आपकी खा चुका है आपकी मुख्य क्रिया, ये आपकी खा है आपकी मुख्य क्रिया, और चुका है आपकी सहायक क्रिया। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें 2 क्रियाएं जुड़ रही हैं, एक है आपकी मुख्य क्रिया, एक है सहायक क्रिया। इसको हमने आपको पहली क्लास में बता दिया था, आपको जब क्रियाएं शुरू की थी, आपकी सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। जैसे आपकी मुख्य क्रिया होती है
गा, पा, जा, फिर इसमें प्रत्यय लग जाता है तो जाना हो जाता है, पाना हो जाता या गाना हो जाता। तो आपकी मुख्य क्रिया, आपकी धातु के रूप क्या है इसका, इसका गा। तो इसमें एक चुका है जो आपकी ये सहायक क्रिया है। इसमें दो क्रिया मिलेगी, मुख्य क्रिया और एक सहायक क्रिया, तो आपकी ये संयुक्त क्रिया हो गई। इसके बाद है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, नाम धातु क्रिया को आपको आराम से समझना है। संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बनी क्रियापद या नाम धातु क्रिया कहलाती है। जैसे कि संज्ञा, संज्ञा शब्द हमने पढ़ा दिया गया है आप लोगों, सर्वनाम आपके हो चुके हैं और विशेषण आपको पढ़ा दिया गया है, या आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है और विशेषण क्या है। शब्दों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। जैसी संज्ञा से, जैसे आपको उदाहरण में समझ में आएगा, जैसे हथियाना लिखा, ये हाथ से बना हथियाना। हाथ क्या है आपका, संज्ञा है। ये हमारा हाथ, तुम्हारा हाथ या हाथों हाथ, तो ये हमारा हाथ होगा तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, हमारा हाथ। ये हाथ अभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन ये संज्ञा है। तो हाथ से बना हथियाना, याना इसमें प्रत्यय लगा है, तो इसमें संज्ञा। इसके बाद है आपका विशेषण से बना। तो विशेषण सर में क्या है, विशेषण आपके चार प्रकार के होते हैं। विशेषण वह होते हैं जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताएं। क्या इसमें क्या है, शर्म, कि कोई व्यक्ति शर्मा रहा है, हम शर्मा रहे हैं आपको देखकर, या टीचर शर्मा रहा है बच्चों को देखकर, तो ये हो गया शर्म। शर्म से बना शर्माना, इसमें आना प्रत्यय लगा है इसमें शर्माना में। तो ये आपका विशेषण का उदाहरण हो गया, आपको देखना है। विशेषण पढ़ा दिए गए हैं, संज्ञा पढ़ा दी गई है आपको, इसमें केवल आपको स्वयं देखना है। इसके बाद है आपका सर्वनाम। सर्वनाम आपको बता दिए गए हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं और इनके मुख्य भेद 11 लिखे रहते हैं। जैसे कुछ है, कौन है, क्या है, जैसा, वैसा, ये सब आपके 11 है इसके। और इनके 6 प्रकार होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका अपना, ये अपना से बना अपना, निजवाचक सर्वनाम है ना अपना, अपना से बना अपनाना, अपनाना। इसमें भी आना प्रत्यय लगा है, तो इसमें प्रत्यय लग के इसमें नाम धातु क्रिया बन जाती है। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इसके बाद है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य से करवाता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसा कि आप उदाहरण में समझेंगे, जैसे हम हैं, जैसे हमने कहा कि जाओ राम जाओ चौक लाओ, तो हमने किसी को प्रेरणा दी या किसी को आदेश दिया कि हमने स्वयं तो नहीं किया, राम से कहा कि आप चौक लाओ, तो वह जाएगा और चौक लाएगा। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण में समझेंगे, पिताजी ने हमसे फल मंगवाए, तो पिताजी तो स्वयं गए नहीं, पिताजी ने प्रेरणा दी कि जाओ, हमसे कहा कि जाओ फल लाओ, तो इसमें क्या कहा, पिताजी ने हमसे फल मंगवाए, मतलब कर्ता स्वयं कार्य ना करके, इसमें कर्ता क्या होगा, पिताजी, और दूसरे से करवाए तो वहां पर होता है प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे अध्यापक ने बच्चों से स्कूल में खेल खिलवाए। बच्चा, अध्यापक ने स्वयं तो खेले नहीं है, अध्यापक ने बच्चों से खेल खिलवाए, मतलब बच्चों से खिलवाए, इसने प्रेरणा दी कि बच्चे आप लोग खेल खेले आओ। तो मतलब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों द्वारा करता है, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसके बाद है पूर्वकालिक क्रिया। ये आपका आखिरी है क्रियाओं में, पूर्वकालिक क्रिया। आपको इससे पता ही चल रहा है कि पूर्व माने पहले, कालिक क्रिया मतलब पहले काल में हो चुकी, उसके बाद आती है दूसरी क्रिया, मतलब पहले कोई काम हो चुका। किसी क्रिया के पूर्ण यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो, जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है किसी, इसकी परिभाषा है किसी क्रिया के पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया है, तो ऐसे आम भाषा में समझें, जैसे एक कार्य खत्म होने के बाद कोई दूसरा कार्य हो तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। इसमें उदाहरण में दिया गया है, मैं अभी सोकर उठा,
तो इसमें उदाहरण में क्या है, मैं अभी सोकर उठा, जैसे मैंने पहले सो लिया फिर बाद में उठा। जैसे इसमें आपको एक विशेष का ट्रैक ध्यान रखना है, इसमें कर लगा रहता है या करके, सोकर उठा या काम करके उठा, मतलब बात बराबर होती है। एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य चालू होता है। जैसे चोरों ने पुलिस को देखा और चोर भाग गए। चोरों ने किसको, पहले पुलिस को देखा, एक क्रिया की देखने वाली, फिर भागे, फिर दूसरी क्रिया, मतलब दूसरी क्रिया पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी, वो भागे। जैसे मैं अभी सोकर उठा, तो इसमें पहला हो गया सोकर, फिर दूसरा है इसमें उठा। एक क्रिया हो गई आपकी सोकर और दूसरी क्या है, उसके बाद सोकर उठा। इसके बाद दूसरा आपका उदाहरण है, राम चित्त देखकर हंसने लगा। राम चित्त देखकर हंसने लगा, राम ने पहले चित्त देखा तो वो हो गई आपकी पूर्वकालिक क्रिया, फिर बाद में हंसा, मतलब पहले एक काम कर लिया, एक क्रिया समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया चालू होती है, तो ये होती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। और इसी 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 के साथ आपकी क्रियाओं की पूरी क्लास समाप्त हो गई। इसके बाद आपके काल आते हैं, जैसे भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, ये आपको बताएंगे। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।